शांति। आज के इस क्लास में डे 5 में ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग कर सफलता प्राप्त करने की विधि, इस क्लास में का टॉपिक लेकर हमारे बीच आदरणीय कुसुम दीदी जी उपस्थित हैं। दीदी जी से हम अनुरोध करते हैं कि आज के इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वही हो तो इसका जवाब है भाग्य हम खुद लिखते हैं। जरूरत है हमारे संकल्पों पर बताया कि जो भी हमारे पिछले जन्मों के कर्म पककर तैयार होकर नसीब बनकर आया है, वो हमें इस जीवन में प्रदान करता है। और वो घड़ी चाहे सुख है या अभी आज हम सब जानते हैं बहुत महत्व का क्लास है। अभी 2 दिन चलेगा, वो बहुत 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 महत्व का है क्योंकि विधि सिखानी है। लेकिन विधि शॉर्ट में नहीं होगी जब हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो याद रहेगा। और जो ध्यान से उसको समझेंगे, पॉइंट लिख लेंगे और फिर वीडियो को रिवाइज करके सुनेंगे और तब बुद्धि में बैठेगा और आप उसका उपयोग करने में वो सहज हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया कि जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी सफलता मिलती है। तो अभी तक जो भी हमने बताया है वो अच्छी रीति समझना है, बार बार सुनो। अभी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इसके पीछे पड़ जाओ कि ये मुझे करके ही रहना है। जैसे मैंने पहली बार बुक पढ़ी और मैंने उसके पीछे इतनी पड़ गई जो उसको पी गई, कहती है ना, धो के पी गई सारी बुक। तब मैं उसको उपयोग करना सीखी और जीवन को सुंदर बना लिया। जीवन हमारा हमेशा स्मूथली तो जाएगा नहीं, जीवन में प्रॉब्लम तो आएगा ही। अभी भी हमारे जीवन में आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम पॉजिटिव बन गए इसलिए चला गया, और ही प्रॉब्लम उछलेंगे। लेकिन अगर हमें विधि पता है तो नए कर्म हम अच्छे बना सकेंगे, पुराने को बढ़ाएंगे नहीं। तो अभी तक हमने यही बताया कि भाग्य वास्तव में है क्या, कौन भाग्य लिखता है, क्या भाग्य में होता है वही होगा। तो इसका जवाब है भाग्य हम खुद लिखते हैं। बस जरूरत है हमारे संकल्पों पर पूरा कंट्रोल लाने की, मन को बदलने की। तो लास्ट टाइम मैंने बताया कि जो भी हमारे पिछले जन्मों के कर्म पककर तैयार होकर नसीब बनकर आया है, वो हमें इस जीवन में सुख या दुख प्रदान करता है। और वो घड़ी चाहे सुख है चाहे दुख है, उस समय हमारी स्थिति कौन सी है, कैसी स्थिति है, उस अनुसार वर्तमान बनेगा। वर्तमान में हमें कैसे हम रहते हैं वही हमारा ये जीवन चलेगा, और हमारा दूसरा जन्म भी इस वर्तमान पर आधारित है। अगर हम वर्तमान को संभाल ले या उस पर ध्यान दे तो ऑटोमेटिक ये जीवन और दूसरे जन्म भी सुधर जाएंगे। जरूरत है सिर्फ वर्तमान को समझने की और संभालने की। तो मैंने बताया कि जो सामने से आया
वो हमारा भाग्य। अभी वो जो भाग्य बनकर आया, वहां ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को समझकर, फुल स्टॉप लगाकर, अभी हम कौन सा विचार करके एनर्जी उत्पन्न करेंगे या एनर्जी भेजेंगे, वो हमारा नया भाग्य का बीज है। इसमें ही पुरुषार्थ है। यही भगवान आके हमें सिखा रहा है कि कैसे फुल स्टॉप लगाना और कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, जो भी हमें परिवार मिला है, धन दौलत मिली है, सुविधाएं मिली है, सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। लेकिन उसी सभी के साथ रहते हुए, सबके साथ अच्छे व्यवहार करते हुए, कोई भी नेगेटिव हमारे कर्म बाहर आ भी जाए तो भी अच्छी रीति व्यवहार कर कर्म को परिवर्तन कर देना, पुण्य में बदल देना, कर्म संबंध में बदलना, यह है पुरुषार्थ। चाहे आप नरक बना दो, चाहे आप स्वर्ग बनाओ, ये आपके हाथ में है। इसीलिए ये जो भी एनर्जी हम भेजेंगे वही वापस आने वाली है। इसीलिए याद रहे, मेरे साथ ये हुआ, मेरी नौकरी चली गई, मेरे घर में सास ऐसा करती है, मेरा पति ऐसा करता है, सोचते रहेंगे तो वो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी आप भेज रहे हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रॉब्लम नहीं, और नर्क बनाते जाओ। अगर अच्छा नहीं लगता है तो बस बदल दो। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, आपका मन, और मन से उत्पन्न करने का जो संकल्प है, जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, बस वही आपके हाथ में है। दूसरे को बदलने में, दूसरे को कुछ भी बोलने में, दूसरा कुछ भी करे उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। खुद को बदलो, दूसरा बदल जाएगा। इसीलिए जो आपको चाहिए वही एनर्जी भेजो और वही आपको मिलेगा। जब तक आपने भेजा नहीं है तब तक आपके हाथ में है। एक बार एनर्जी निकल गई, वापिस आने वाली ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे मैंने आपको बॉल का उदाहरण दिया था कि ये जो बॉल है, वो बॉल हमारी चॉइस का अगर भेजना है तो हमें ये बॉल को थ्रो करने से पहले ही सोचना पड़ेगा। दुनिया में सब कहते हैं सब कुछ सोच समझ कर करो, लेकिन भगवान ने आके हमें बताया सोचना भी सोच समझ कर सोचो। ये दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि जो सोचा वो एनर्जी है। और गीता में भी इसीलिए कहा है कि कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है, दूसरे पर आधारित है। प्लीज सबके माइक बंद कर दो विनय। तो ये है, ये कर्म की बैंक ऐसी है, कब कर्म का बैंक बैलेंस खत्म हो जाए पुण्य का पता ही नहीं चलता। करोड़पति भी बन सकता है और करोड़पति रोड़पति भी बन जाएगा। जब बैंक चेक बैंक में जाता है ना, तब पता चलता है। ये कर्म की रेस्टोरेंट है, ऐसी रेस्टोरेंट है जो आप खुद पकाना है आपको, और वो जो पकाया है वही खाना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। दुनिया की रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर कर सकोगे, मन चाही चीज खा सकोगे, लेकिन इस कर्म की रेस्टोरेंट में आपको वही खाना पड़ेगा जो पकाया है। तो पकाने से पहले सोचो कि मुझे क्या खाना है।
तो आज अगर हमें भाग्य को बदलना है और उसको अच्छा जीवन हमें जीना है, तो हमें अपनी बिलीफ है, मान्यताएं जो भरी है जन्म जन्मांतर की, उसको बदलना पड़ेगा। कर्म के बारे में भी बहुत बिलीफ है, पहले तो ये बदलना है कि पर भगवान हमारा भाग्य लिखता है, हम खुद लिखते हैं, विधाता लिखती है, चित्रगुप्त चोपड़ा रखता है, सब भूलना पड़ेगा, बिलीफ बदलना पड़ेगा कि हम खुद कर्म लिखते हैं, भाग्य लिखते हैं और वो संकल्प हमारे ही हाथ में है। कोई किसी का भाग्य ना बिगाड़ सकता है, ना बना सकता है, ना किसी को दुख दे सकते, ना किसी को सुख दे सकते हैं। इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझना है। दूसरा, भाग्य जो है हमारा कर्म से बनता है, कर्म संकल्प से बनता है, संकल्प से एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी से ही भाग्य को खींचते हैं। तो बीज बोना पड़ेगा, संकल्प रूपी बीज बोएंगे तब फल मिलेगा, भाग्य बदलेगा, क्योंकि लिखा हमने है तो बदलना भी हमने है। ना कोई साधु संत बदल सकेंगे, ना जंतर मंतर वाले, ना कोई ज्योतिष बदल सकेंगे। खुद ने लिखा है तो खुद को ही बदलना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो एक सीक्रेट भगवान ने आके जो बताई कि हमारी जो बीज बोने की जगह है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड अर्थात और जागृत मन, जब तक हमारे विचार रूपी संकल्प उसमें न जाए तब तक सफलता नहीं मिलती है। और वो सबकॉन्शियस माइंड को खोलना है तो वो तभी खुलेगा जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। अर्थात ये जो हमारी दो एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ये दोनों का बैलेंस हो जाता है, तभी बीज की सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और हम परमात्मा से जुड़ते हैं और बीज बोया जाता है। इसीलिए साइंस वालों ने भी बताया कि जहाँ हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगी, चाहे कोई स्थूल चीज पर जो आपको चाहिए, चाहे हमारे अंदर चक्र में कोई बीमारी है उसको निकालना है, तो जहाँ हमारा वो पहुँचेगा, मन बुद्धि एकाग्र होगी, वो सारी एनर्जी वहाँ पहुँचकर वापस हमारे यहाँ लौटेगी। वहाँ वो चीज़ हमारे नज़दीक आना शुरू होगी या हमारे चक्र से ब्लॉकेजेस खुलते जाएंगे। अभी ये जो है सारा खेल मैंने बताया कि मन बुद्धि का ही है। अभी सॉरी है विनय, ये एक मिनट, पीपीटी मैंने चालू ही नहीं किया था, भूल गई। पीपीटी चालू नहीं किया है, रख सकेंगे आप? भूल रह गया है। तो ये जो है सारा खेल ये तीन एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीन एनर्जी ही सारा विश्व को चलाती है। दुनिया में स्थूल है, हमारे अंदर सूक्ष्म है, क्योंकि ये तीन एनर्जी से ही एटम बनता है और एटम से सारी दुनिया चलती है। हमारे शरीर में भी एटम है, सभी चीज़ों में भी एटम है, जो भी स्थूल चीज़ें हैं वो एटम से ही बनती है।
और इसीलिए हमें ये जो 3 एनर्जी है, उससे जो 3 शरीर बनता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कोई भी कर्म स्थूल में आ जाता है तो वो कड़े कर्म बन जाते हैं, लेकिन जब तक वो सूक्ष्म शरीर में है तब तक बहुत इजी है समाप्त करना। फिर भी कोई ऐसे कर्म है जो पककर तैयार हो गए हैं, वो बाहर निकलेंगे, लेकिन हमारे पास उतनी शक्ति होती है, कर्म आया और गया। इसीलिए ये 3 शरीर में, स्थूल में है। दुनिया में क्या होता है कि सिर्फ हम स्थूल से सभी चीज़ें निकालते हैं। प्रॉब्लम आया स्थूल चीज़ों से, यहाँ पूछे, यहाँ किया, किसी ने हेल्प की, ये ज्योतिष पास गए, जंतर मंतर के पास गए, समाप्त किया। लेकिन सूक्ष्म में तो वैसे ही रहा। बीमारी आई, दवा कराई, ऑपरेशन कराया, सब कराया, फिर भी डॉक्टर क्या कहेगा? ध्यान रखना, नहीं तो वापिस फिर से हो सकता है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मूड से नहीं गया है। वो 3 सबकॉन्शियस माइंड के नियम के रखो। तो ये जो है हमारा ये जो 3 एनर्जी से, जो जब सबकॉन्शियस माइंड जो जुड़ा है सबकॉन्शियस से, वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, ईथर तत्व से जुड़ा है। इसीलिए ये तीनों शरीर को साफ करना ही पुरुषार्थ है। अर्थात हमारा जो अनाहत चक्र है, जैसे मैंने बताया, प्रेम का गुण, जो अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है, वो बैलेंस चक्र है। जीवन जीना है तो दोनों चीज चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और स्थूल चीजें भी चाहिए। ये शरीर भी स्थूल है, दोनों है तो जीवन है। अगर एनर्जी है लेकिन पैसा नहीं है तो भी नहीं चलेगा, या शरीर नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो जीवन में पैसा भी चाहिए और सुख शांति के भी चाहिए। तो दोनों का बैलेंस रखना यही है पुरुषार्थ। यहाँ अनाहत चक्र को बैलेंस करेंगे तब हम सतयुग के लायक बनेंगे। सारा रिहर्सल यहाँ चल रहा है और साफ होता है, उसकी निशानी है संतुष्टता। जीवन में जितना परसेंटेज संतुष्टता आती जाएगी उतना हमारे मूड से कर्म समाप्त होता है, ये पता चलता है। पॉजिटिविटी की निशानी है परिवर्तन, हमारे विचारों में परिवर्तन, हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार में परिवर्तन, हमारी जो भी पढ़ना, देखना, सुनना, ये 5 इंद्रियों जो है, वो इंद्रियों से जो सुनना देखना है सब बदल जाएगा, दुनियावी चीज़ों से डिटेच होते जाएंगे। तब ये अनाहत चक्र बैलेंस। इसीलिए दुनिया वालों ने कह दिया कि भगवान हृदय में है और आत्मा भी हृदय में है। ना भगवान हृदय में है ना आत्मा हृदय में है, लेकिन ये कनेक्शन उसका है डायरेक्ट सहस्त्र चक्र से, परमात्मा की एनर्जी से। तो हमें अगर जीवन में सब कुछ चाहिए, चाहे बिजनेस है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, जॉब में है, जॉब में आगे बढ़ना है, जॉब नहीं चाहिए, एग्ज़ाम है, स्टूडेंट है, आगे बढ़ना है, पास होना है, 100% से पास होना है, घर संसार को सुखी सुखमय बनाना है, जीवन में सभी सुविधाएं चाहिए, बच्चे के संस्कार, किसी के भी संस्कार बदलने हैं, बच्चे संस्कारी बनाना है, कुछ भी स्वस्थ रहना है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उसकी विधि है। मैंने YouTube चैनल पर भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में और दिनचर्या ग्रुप में भी ये आता रहता है बार बार सारी वीडियो।
कि योग का प्रयोग है क्या और कैसे करें, और हर एक चीज़ की मैंने एग्जाम्पल के रूप में बनाया है जिस आधार से आप अपना बना सकते हैं। इसीलिए ये जो हम ये सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी रीति जितना हम समझेंगे, ये बातों को क्यों बार बार यूट्यूब वाली सुनना है, बुद्धि का ताला खोलना पड़ेगा, तब ये बातें समझ में आएगी। और इसके साथ ये फायदा होता है, हमारे पुराने पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, और वो पाप कर्म भस्म होते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जीवन में पुण्य बाहर आता जाएगा और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और हम तीनों शरीर से हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हैं। उसमें से मुख्य नियम हम पहले ये समझेंगे कि बीज बोना है तो सबकॉन्शियस में कैसे जल्दी बोए और जल्दी जल्दी प्राप्त होवे। संकल्प से हमारी भाग्य बनता है, लेकिन संकल्प करते ही जाओ तो कहाँ ना कहाँ वो इकट्ठा होता रहता है। हर एक संकल्प तुरंत फल नहीं देता है, लेकिन हमें जल्दी जल्दी फल चाहिए। तो उसके जो 3 नियम हैं, ये 3 नियम को अच्छी रीति समझना है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कि वो कहते हैं कि नेवर से आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, ऑलवेज से आई हैव इट। चाहिए 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 नहीं, मेरे पास है। यही भगवान आके हमें बताते हैं कि आप शांति चाहिए चाहिए नहीं, मैं शांत हूं। योग नहीं लगता नहीं, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। भगवान हमें सिंपल भाषा में उसके एक एक वाक्य देखेंगे तो यही रूल्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एनर्जी का ही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार जो चीज आपको चाहिए जीवन में वो ऑलरेडी आपके पास है, और उसको ही वैसा ही देखना है। दूसरा यह है कि जो भी आप लिस्ट बनाओ, पहले तो उसकी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के उसका कैसे उपयोग करना है, लेकिन उसके पहले कैसे उस लिस्ट को बनाना है वो समझना है। वो सबकॉन्शियस माइंड के ये 3 नियम अनुसार बनाना है। लॉ ऑफ एनर्जी वही है, जो एनर्जी बाहर गई वो वापस लौट के आएगी। लॉ ऑफ कर्म भी वही है। तो पहले जो हमारे साथ हो रहा है वह नहीं सोचना है। जो चाहिए, जो देखना चाहते हैं वही सोचना है, जैसे हो गया है या मेरे पास है और या मैं हूं। मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि यूनिवर्स तो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एनर्जी को ब्लॉक करता है। तो अभी लिस्ट कैसे बनाएं? आपको जीवन में चाहिए, जो कुछ चाहिए, जैसे आपके घर संसार अच्छी रीति चाहिए तो लिस्ट बनाओ। कैसा पति चाहिए, घर में क्या सुविधा चाहिए, कैसी सास चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, या कोई प्रॉब्लम है तो वो लिस्ट बनाओ। उसके सामने क्या वो हो गया है उसको बदल दो, और जो लिस्ट बनाया जो भी प्रॉब्लम है वो उसको कैंसल, और जो चाहिए उसका मंत्र की तरह रटन करते रहो। जॉब है तो जॉब के लिए भी वही करना है।
हम क्या करते हैं, जो चीज़ है उससे खुश नहीं है और नेगेटिव विचारों से और ही उसको बिगाड़ देते हैं। अच्छी जॉब होती है, लेकिन दुनिया में चाहे 5,000 वाला पगार वाला है, चाहे उसकी सैलरी 50,000 है, चाहे वो 5 लाख है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और उसके कारण जॉब देने वाले के लिए या जॉब के हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए नेगेटिव चिंतन करते रहते हैं और सोचते हैं जैसे कंपनी वही चला रहा है कि मैं ये करता हूँ, इतना करता हूँ, लेकिन बॉस अप्रिशिएट नहीं करता। अगर मैं दूसरी जगह पे जाता तो मेरी सैलरी इतनी हो जाती, लेकिन ये बॉस ऐसा है, ये हमारे साथीदार ऐसा है, ये हमारा डायरेक्टर ऐसा है, अगर मुझे अच्छी जॉब मिली तो मैं तो नौकरी छोड़ ही दूंगा। ये चिंतन करते हैं और उसकी वजह से एक दिन आप नौकरी छोड़ो, उसके पहले वही आपको निकाल देगा, क्योंकि आपने ही रोज संकल्प दिए नौकरी छोड़ दूंगा। तो और आपने ही उस आत्माओं के साथ सूक्ष्म शरीर से नेगेटिव पाप कर्म खींच कर रियलिटी बना दी। ऐसे हर एक चीज में पति मारता है, गाली देता है, गुस्से होता है, सब कुछ करता है, आपकी ही नेगेटिव एनर्जी भेजी हुई वापस आ रही है। भूल वो कर रहे हैं, उसके सामने बोलकर या मन में चलाकर रख लेते हैं, घूटते रहते हैं और ही पाप कर्म खींचकर उस आत्मा के साथ हिसाब किताब बढ़ाकर, और इसमें भी कभी कभी वो आत्मा तो निमित्त बनकर आपके सहयोग देने के लिए आई होती है, लेकिन आपकी नेगेटिव एनर्जी ही वो ऐसा कर्म कराती है जिससे वो कड़ा कर्म बन जाता है और ही पाप कर्म बनाकर ये जीवन नर्क और दूसरा जन्म भी नर्क। इसीलिए अभी हमारे पास ज्ञान है तो हिसाब किताब चुकता करना बहुत इजी है। नेक्स्ट जन्म में हमारे पास ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है कि ये जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ये जीवन तो सुधारना है, लेकिन अगर मैंने नहीं सुधारा तो व्याज के साथ दूसरा जन्म भी नर्क बन जाएगा। आपकी चॉइस है, आपको क्या रखना है, क्या छोड़ना है। तो ये लिस्ट बनाना है, जैसे मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं, प्रेम से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। ऐसा जो भी आपको चाहिए वो ऐसा है, और ऐसा ही देखना शुरू करो। वो कुछ भी करे, वो उस आत्मा के कर्म, उसकी स्थिति ऐसी है जो नेगेटिव चिंतन करके बाहर निकाल रहा है। उस आत्मा के पास शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास शक्ति है जो वो आत्मा की एनर्जी हमारे अंदर न आए रोक सके और उस आत्मा को बदल सके। तो ऐसे हर चीज में कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, कोई भी आत्माओं के साथ, ऐसे उसके लिए, इसीलिए ये क्षमा की कमेंट्री है। तो लिस्ट ऐसे बनाना है, जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, उस अनुसार आप लिस्ट बनाओ सामने। जैसे वो अच्छे है, जॉब है तो जॉब के लिए, बिजनेस है तो बिजनेस के लिए। एक बार लंदन में ये प्रोग्राम चला, एक बहन, बीके बहन, यंग लड़की थी। अभी वो जब उसने बीके थी बहुत साल से, छोटेपन से, लेकिन सरेंडर नहीं हुई थी, जॉब करती थी, अकाउंटेंट थी, लेकिन ये सारा ज्ञान नहीं साइंटिफिक रीति से। तो इसके लिए जब इसने ये सुना, फिर मुझे उसने फ़ोन किया,
बोले कि ये आपने बताया कि पॉसिबल सब कुछ है तो रियल में होता है। मैंने बोला हाँ, अगर आप विधि अपनाएंगे तो होगा। फिर उसने उसका प्रॉब्लम बताया। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है? तो उसने प्रॉब्लम बताया कि वो जहाँ नौकरी करती थी उसके बॉस बना मैनेजर उसको बहुत टॉर्चरिंग करता था, और उस समय जॉब में रिसेशन मना निकालते थे सबको। वो जो बॉस था वो उसका अलग रीति से काम करने को कहते थे, और ये बहुत पुरानी वहाँ जॉब करती थी, एम्प्लॉई थी। तो उसने क्या किया कि वो उसको चाहिए था कि वो यहाँ से उसको बॉस निकाल दे, तो अलग अलग रीति से उसको टॉर्चर करता था। दूसरी साइड पर वो बहुत साल से वहाँ लंदन में रह रहे थे, और वहाँ वो किराए पर थे। उसकी बहन भी अनमैरिड थी और वो भी ब्रह्मा कुमारी में ही थी, इसीलिए सेवा देती थी घर से ही। दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक अपना मकान लें। तो उसने मकान वो लोग देखते रहते थे और उसने में ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अभी एक साइड पे मकान लेना था, दूसरी साइड पे जॉब का प्रॉब्लम। तो मुझे बोला, फिर मैं उसके घर गई, 2 घंटा डिस्कस किया। मैंने बोला तू विचार क्या कर रही है? तो बोले वही कि ये ऐसा क्यों करता है, उसके बारे में बहुत गुस्सा आता है, जो वो करता है वो सारा दिन याद आता है, मैं भूलना चाहती तो भी नहीं भूल सकती, और इसीलिए अभी मैं क्या करूँ, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। तो मैंने उसको बताया, मैं क्यों आज से ये लिस्ट बना और ऐसे ऐसे सोचता, रोज़ सुबह में क्षमा की कमेंट्री के बाद ये सारी बातें दोहराना शुरू कर। और सुबह में उठ के, अभी मैं बताऊंगी कि विधि में, कि सुबह में उठ के 21 बार कि ये अभी बहुत अच्छा है, अच्छी रीति व्यवहार करता है, मेरी जॉब परमानेंट हो गई है और मेरा प्रमोशन हो गया है। इसकी विधि में ये सब ऐसा रोज बोलना है। तो वो हंसने लगी, बोले कि मेरी तो जॉब का प्रॉब्लम है और आप कहते हैं प्रमोशन मिल गया ऐसा। मैंने बोला एक लाइन तो ऐड करना है, कोई तेजा हर्जा है, एक लाइन ही ऐड करके सोचना है, तो शुरू तो कर, चमत्कार हो जाएगा। और जब विधि आई उसमें मैंने कहा ये लग कि अभी इस बातें में इस आत्मा के साथ हिसाब किताब चुकतू हो गए, अब पुण्य का खाता ऊपर आ गया, बॉस को भी वही सकाश देनी है, बॉस इंटरफियर हुआ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसी सारी कमेंट्री उसने बनाई। उसने एक जगह एक समय शुरू किया, आप सोच भी नहीं सकते, वो तो सरप्राइज हो गई। वो बॉस ये जो है उस कमेंट्री में आता है कि उसको रियलाइज हुआ, उसने सामने से क्षमा मांगी, फोन आया, ये सब आता है। तो वो मैनेजर का सामने से फोन आया, उसके पहले उसके बॉस ने बीच का रास्ता निकाला कि उसको या वहाँ से उठाकर उसकी दूसरी कंपनी थे उसमें उसको फाइनेंशियल कंट्रोलर बना दिया, अकाउंटेंट में से, और उसको अच्छी प्रमोशन मिल गया। जब उसको दूसरी कंपनी में बनाया तो वो मैनेजर उसको सामने से सॉरी करने के लिए फ़ोन आया। ये है हमारे संकल्पों का कमाल। आप सोचो कितनी शक्ति है हमारे अंदर। आज का मनुष्य बहुत सारी चीज़ों तक पहुंच रहा है, मून पर जा रहा है, चंद्र पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, लेकिन खुद के अंदर, मन के अंदर कोई नहीं जा रहा है और इसके लिए दुखी हो रहे हैं। तो अभी हम सबकॉन्शियस माइंड के नियम अच्छी रीति समझेंगे और उसका हम समझकर उस अनुसार उपयोग करेंगे। रख दो स्लाइड प्लीज। तो ऐसे हम पहला AVF सिस्टम क्या है? ए मना ऑडियो, वी मना विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, मना F मना फीलिंग,
अभी पहला नियम जो है उसमें बताया है कि हमें जो चाहिए या बनना है वो ही लिस्ट बनाकर सोचना है। जो चाहिए वो मेरे पास है और जो बनना है वो ऑलरेडी मैं हूँ। मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, घर में सब सुविधाएं हैं, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं। तब सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा। सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, सारे विश्व के साथ जुड़ा है क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़ा है। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसके पास समझने की शक्ति नहीं। वो कॉन्शियस माइंड के पास है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जो भी सोचोगे वो रियलिटी बना देगा, उसके लिस्ट में वही है। आपने कहा मैं बीमार हूं तो वो बीमार बना देगा। आपने कहा मेरे जीवन में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वो उसकी भाषा है, ये उसकी लैंग्वेज है। तो उस भाषा अनुसार ही हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, जो चाहिए वो कैसेट में बार बार रिवाइंड करके सुनना है, उसके बदले फॉरवर्ड कर देते हैं। और जो नहीं चाहिए उसको फॉरवर्ड कर देना है, उसको रिवाइंड करते हैं। जैसे अभी ठंडी की सीजन है तो हम एसी चालू करेंगे या पंखा या हीटर करेंगे? हाँ, क्या लगाएंगे? ठंडी में पंखा चालू करेंगे, फैन करेंगे? हाँ, हीटर। क्यों? क्योंकि अगर ठंडी की एसी या पंखा चालू करेंगे तो ठंडी बढ़ेगी, तो हम हीटर ही चालू, क्योंकि हीटर हमें गर्मी चाहिए। ऐसे ही ये चीजों में है, जो हमें चाहिए वो चीजों का ही हमें स्विच ऑन करना है, संकल्पों की। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीडिंग। अभी ऑडियो का अर्थ है जो लिस्ट आपने बनाया वो रोज उस सबकॉन्शियस माइंड को उसको कहना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है, उसको ऑडियो कहा जाता है। जिसको हमारी भाषा में, राज्यों की भाषा में कमेंट्री कहते हैं। वो कमेंट्री हमें बनानी है और उसको रोज कहना पड़ता है। विजुअलाइजिंग, जो भी हमें लिस्ट बनाया है उसको उसी प्रकार देखना है। जैसे कि जॉब के लिए बनाया, अभी जॉब के लिए जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया, बायोडेटा बनाया, फिर एप्लीकेशन किया, वो एप्लीकेशन पोस्ट हो गई या भेजी जिस रीति से भेजना था, उस आत्मा को जो इंचार्ज है उसके पास एप्लीकेशन पहुंच गई। उसने एप्लीकेशन को देखा और उसको लगा कि ये आत्मा को मुझे इंटरव्यू में बुलाना है, और फिर उसके विचार आया, उसने इंटरव्यू में बुलाया, हम इंटरव्यू में पहुंचे, वो सामने बॉस बैठे हैं, एक विज़न तैयार करना है। कुछ पता नहीं है लेकिन एक विज़न, जैसी आपकी पोस्ट वैसा विज़न तैयार करना है। और फिर सामने बैठे हैं, हमारे प्रश्न के उत्तर, इंटरव्यू हो रहा है, सब इंटरव्यू में प्रश्न के उत्तर दे दिए, हम इंटरव्यू में पास हो गए, हमारे पास फुल पैकेज जो भी आपने फिक्स किया वो पैकेज के साथ लेटर आ गया और मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, वो कुर्सी पर बैठ गई हूँ। तब तक उसको ऐसे विजुअलाइज करना है। ये है
देखना और सोचना दोनों साथ साथ हो, बुद्धि और मन दोनों को साथ में रखना है, तब सबकॉन्शियस माइंड भी खुलता है। और तीसरा है फीलिंग। ये शॉर्टकट है, AVF सिस्टम ये शॉर्टकट है जल्दी जल्दी बीज बोने का। तो अगर मन बुद्धि एकाग्र हुई और हमें वो सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा और सारा उसमें टाइप होगा। अभी इसके साथ फीलिंग, ऐसा नहीं कि हम जॉब के लिए सोच रहे हैं या कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, पति सासू कोई भी है, और वो हम कमेंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में संशय भी आ रहा है, वही विचार आ रहा है। जैसे जॉब है, पता नहीं आजकल लोगों को जॉब नहीं मिलती है, बहुतों ने एप्लीकेशन कर दी होगी, पता नहीं मेरा नंबर लगेगा या नहीं, पता नहीं मैं इंटरव्यू में पास होगा या नहीं। ये है जो विचार जो है, इससे जो फीलिंग उत्पन्न होती है, वो फीलिंग से ही हमारा नेगेटिव कर्म जो है बाहर आएगा और वो जॉब में हमें सफलता नहीं प्राप्त कराएगा। ऐसे ही संस्कार में है कि हम सोचते हैं बहुत अच्छे कमेंट्री कर दी, लेकिन फिर दूसरी पर उसको देखा तो भी वही बात याद आई कि तो सुधरते ही नहीं है, मैं तो रोज कमेंट्री कर रही हूँ, ये तो वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें फिर से आपका नेगेटिव लेयर बनाती है और हमारे जो कर्म है फीलिंग से बनता है। ये आगे आएगा। हमारा मन टीम द्वारा काम करता है, TEAM। T माना थॉट्स, E माना इमोशंस, A माना एटीट्यूड, M माना मेमोरी। जैसे विचार वैसी भावना, जैसी भावना वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति ऐसा विवेक जागृत होगा, बुद्धि का पड़ खुलेगा और वही स्मृतियाँ बनेगी और स्मृति में से संकल्पों की उत्पत्ति होगी। तो ये जो भावना है फीलिंग, उसके ऊपर सारा चीज आता है। कौन से फीलिंग से आपने विचार किया, भगवान से जो भक्ति मार्ग में भी फल मिलता है वो ये फीलिंग के आधार से मिलता है। उसके पास तो शरीर नहीं है, लेकिन तो भी काम हो जाता था। फीलिंग पहुंचेगी, जब फीलिंग पॉजिटिव होती है और विश्वास से हम करते हैं तो उसके जो वाइब्रेशंस है परमात्मा तक पहुंचता है और उसकी एनर्जी आती है। फीलिंग, तो ये फीलिंग कितनी गहराई से विश्वास से करते हैं, जितनी गहरी फीलिंग उतनी जल्दी सफलता। जैसे बाण है, एरो, वो एरो ऐसे ही मारेंगे तो वहाँ ही गिरेगा, लेकिन जितना खींच के मारेंगे उतना दूर तक जाएगा। ऐसे ही जब हम सोचते हैं तो ये वो सोचना, जितनी फीलिंग उससे गहराई में जाएंगे उतने हमारे विचारों से उत्पन्न हुई वाइब्रेशंस वो सारे विश्व तक पहुंचेगी, परमात्मा तक पहुंचेगी। तो फीलिंग में लाना है, फील करना है। आपको वो चीज़ मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। आपने योग का प्रयोग किया जॉब के लिए और जो आपने चाहा था वो सब मिल गया, खुशी ही खुशी। वो खुशी योग के प्रयोग में क्रिएट करनी है जैसे वो मिल गया है, निराशा नहीं क्रिएट करनी है। तो ये खुशी, जैसे हमें बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए और वो आ गई, घर चाहिए मिल गया, तो जो खुशी मिलती है वही खुशी योग के प्रयोग के समय जैसे वो आपको मिल गई है तो वो जल्दी जल्दी आपको खींच कर लाएगा। जब हम ये तीन चीज साथ में करते हैं, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, तब हमारी सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड के वो जूम बन जाती है।
जूम अभी सबको पता है कि जूम का काम है दूर की चीज़ नज़दीक बताना और बड़ी बताना। तो ये दूर की चीज़ जब बड़ी हो जाती है और नज़दीक आती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसको जल्दी जल्दी एक्शन में लाता है, सुनाई देता है। ओके, तो ओके, तो ये जो है हमारे अंदर जो ये जूम सिस्टम, भगवान का नेटवर्क, तो जब से ये दुनिया बनी तब से ये सारा नेटवर्क भगवान ने बनाया है। सारी सिस्टम जो अभी साइंस निकाल रही है वो ऑलरेडी भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए सारी बनाई है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये सारी चीज़ें निकल रही है, ये अभी प्रैक्टिकल में आ रही है, अभी तक पता नहीं था। तो ये सिस्टम में है, जूम वगैरह वो अभी निकला। तो हमारे अंदर ये जो बैटरी चार्ज करने का जो चार्जर है, वो आगे मैं डिटेल में जाऊंगी। वो चार्जर मैंने पहले भी बताया था, डेल्टा निंद्रा, गहरी नींद, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ये 4 अवस्था में हम गुजरते हैं। अल्फा स्टेज सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है और डेल्टा गहरी नींद जिसमें हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, माना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। ये भगवान ने नेचुरल चार्जर रखा हुआ है, लेकिन हमने जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती गई हमने वो बिगाड़ दिया। तो क्या होता है, सारे दिन में जो भी आपने सोचा, सारी फाइलें विचार बाहर आए हैं, उसको वो रात को डाउनलोड करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सारी ऑफिस है हमारे ब्रेन के अंदर, हर एक चीज़ का सेक्शन है और वो सेक्शन में फिर से भेजता है। तो जो आपने बताया AVF सिस्टम से उसको क्लियर किया, वो चीज़ वो अंदर डाउनलोड नहीं करेगा, वो बाहर रखेगा और उसको बताता रहेगा, जिससे वो जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। वो घूंटता रहेगा और घूंटता रहेगा, इसकी वजह से सफलता मिलेगी। ये है हमारी ये RAS सिस्टम, वो जूम बन जाती है। मैंने सफलता के लिए बहुत आत्माओं की बुक पढ़ी है जो सक्सेस हुए हैं जीवन में, बिजनेस पीपल की और साइंटिस्टों की, डॉक्टर्स की, बहुतों की पढ़ी है। उसमें बहुत ये सारी बातें सुनकर समझकर हम मेरे आगे बढ़े हैं। तो एक बार एक डॉक्टर मार्क था, उसकी बुक मैंने पढ़ी। वो कैंसर का डॉक्टर था। वो डॉक्टर, एक ही डॉक्टर दुनिया में पहला कैंसर का डॉक्टर बना था। उसने उसकी बुक में एक कहानी लिखी थी। आज कैंसर कीड़ी की जितना हो गए हैं, डॉक्टर भी इतने हैं और कैंसर भी बढ़ गया है, लेकिन पहले कैंसर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो ये जो है, उस डॉक्टर ने लिखा कि एक बार वो इंडिया आया था और इंडिया से वापस उसको अमेरिका जाना हुआ अर्जेंट कॉन्फ्रेंस में, और उसने टिकट बुक करवाई और प्लेन में बैठा। सडनली प्लेन में कुछ प्रॉब्लम आया तो प्लेन को लैंड होना पड़ा। तो वो जब लैंड किया, वो आइसोलेटेड, क्योंकि प्लेन वैसे ही जहाँ तहाँ नहीं उतरेगा, उसको अच्छी जगह चाहिए जहाँ वो लैंड हो सके, एकदम खुला जंगल के बाहर हो तब वो कर सके। तो वो लैंड हुआ। अभी
ये डॉक्टर टेंशन में आ गया कि अभी मैं टाइम पर नहीं पहुंच सकूंगा। तो वो सबको पूछने लगा कि अभी क्या करें, कैसे दूसरा प्लेन मिले, यहाँ से शहर कितना दूर है, गाड़ी कितने बजे आएगी, ये सब पूछने लगा सबको। और फिर उसने दूसरी टिकट बुक करवाई, टैक्सी वाले को बुलाया जिससे वो वापस एयरपोर्ट पे ले जाए। और वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए टैक्सी भी आ गई, टैक्सी में बैठा, लेकिन उसका नेगेटिव चिंतन चलता ही रहा। इतने में बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू हुई तो बीच में बहुत बड़ा जंगल था, तो जंगल में से पासार होना था। अभी बारिश इतनी गिरी कि वो ड्राइवर कुछ दिखाई नहीं देता, ड्राइवर को एकदम पानी पानी हो गया था, फ्लडेड हो गया। फिर धीरे धीरे जाना लगा। डॉक्टर उसको जल्दी कर, लेकिन क्या करे जल्दी। फिर एक आगे गया तो एक झाड़ पड़ा था। उस झाड़ जो गिरा था वो झाड़ बड़ा था, अभी गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती जब तक वो झाड़ उठाए नहीं। अभी दूसरी गाड़ी भी नहीं आ सकती क्योंकि पानी पानी हो गया था, रेन बहुत। अभी डॉक्टर ने अभी सोचा कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। वो बैठा था, अभी भूख लगी, पानी पीने की तरस लगी, मीन्स के पानी पीना था। ठंडी बहुत लग रही थी, बारिश बहुत थी। तब दोनों बैठे थे, ड्राइवर और वो, और सोचा भी, ड्राइवर को पूछा कुछ यहाँ मिलेगा नहीं, थोड़ा फ्रेश हो जाए, बाहर निकले। बोले क्या निकलेंगे, यहाँ तो जंगल है। अभी वो लोग ऐसे ही बैठे थे, उतने में उसने देखा कि एक झुपड़ी जैसी थी, थोड़ी ही दूर थी, झाड़ के पीछे दिखाई दिया। तो फिर वो लोग दोनों, उसने सोचा कि चलो वो झुपड़ी में जाए, कुछ खाना बना मिले, फ्रेश हो जाए। और दोनों दौड़ के वहाँ पहुँचे। वो घर में वो लोग ने नॉक किया तो एक बहन बाहर आई, और वो बहन ने दरवाज़ा खोला और दोनों को अंदर बुलाया। और ये बहन ने उसको पानी वगैरह दिया, बाथरूम वो गए, चाय नाश्ता बनाया। लेकिन वो बहन बार बार, एक कोने में एक पलंग था, एक ही रूम का घर था, कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं थी। एक साइड पे किचन था, एक साइड पे 2 कुर्सियाँ रखी थी, एक साइड पे बेड था। तो वो, और बेड में वो एक लड़का छोटा सा था, 5-6 साल का था। अभी वो बहन बार बार इतनी, कुछ एक शब्द ना बोले, बस एकदम शांत, और बार बार वो ये लड़के के पास जाती थी। वो जो लड़का सोता था, माना उसका बेटा, उसके पास जाती थी। चाय नाश्ता बनाकर वो लोग को देकर फिर से वो वहाँ जाके बैठ गई। ये लोग, डॉक्टर ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसने सब नाश्ता पूरा किया, फिर वो बहन के पास गया और उसको पूछा कि हम आए तब से हम देख रहे हैं, आप एकदम शांत हो, कुछ सोच रही हो, और यहाँ बार बार आपका मन लगता है यहाँ ही हो, हमारे पास साथ भी बात नहीं किया, कुछ नहीं करते, प्रॉब्लम क्या है? ये बेटा तो सोता है, तो टेंशन किस बात का है? तो उस बहन ने कहा कि यह लड़का जो सो रहा है वो, उसको कैंसर हुआ है, और डॉक्टर के पास हम ले गए थे तो उसने बोला कि ये कैंसर की दवा कोई है ही नहीं। अभी एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर मार्क, वो ही उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है, और उसको स्पेशली बुलाना पड़ेगा, वो स्पेशलिस्ट है, अमेरिका से बुलाना पड़ेगा और चार्जेस होगा। तो बहन ने कहा, फिर आगे बोली कि देखो, मेरे पास तो खाने का पैसा भी बहुत है नहीं, ये देखो इसी झोपड़ी में रहती हूँ, मैं कैसे डॉक्टर मार्क को बुला सकूँ? ऐसा कह के मैं उस डॉक्टर को हॉस्पिटल में बोला कि मैं तो उसको एफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसने बोला तो ले जाओ घर पे, जितना दिन जिया। तो वो बहन ने बताया कि मैं बस, अभी मेरे पास एक ही साधन था, भगवान। मैं दिल से भगवान को 24 घंटा याद कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है
कि मेरा बेटे को भगवान जरूर ठीक कर देगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये जो डॉक्टर ने और बहन ने जो कहा कि भगवान को ही अभी करना है, पूरा विश्वास है, कैसे करेगा वो कुछ पता नहीं। तब डॉक्टर मार्क को पता चला कि ये जो कुछ हुआ ये बहन के संकल्प, ये प्लेन बिगड़ा, बारिश गिरी, गाड़ी को रुकना पड़ा, इसी जगह पे हमारी गाड़ी रुकी, ये सब इस बहन के संकल्प ने किया, उसकी एनर्जी ने हमें, क्योंकि भगवान को, उस लड़के को, उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको अच्छा करना था। और तब उसको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्म सब समझ में आया कि हाँ, उसने लिखा है कि हमारे पास कितनी शक्ति है लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो विश्वास ही भगवान है। आप सोचो, तो क्या वो बहन उसके बच्चे को बचा सकती है? क्या हम हमारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते? यही तो मैंने बताया था। मेरे युगल को जब ये डिसेबल हो गया, यही चीज़ की मैंने 24 घंटा। अभी तो हमारे साथ भगवान है, उसकी एनर्जी है, सारा ज्ञान है, लेकिन ज़रूरत है इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर, विधि को समझकर उसको जीवन में प्रैक्टिकल करना। भगवान खुद नहीं आएगा, किसी को ना किसी को निमित्त बनाएगा। जैसे हमें निमित्त बनाया है ये सब करके आप सबको बताने के लिए। इसमें भी आज हजारों, मेरे पास 5-6 हजार ग्रुप में हैं, लेकिन अटेंड कितने करते हैं? कितने सुनेंगे? लाखों को सिखाया, लेकिन अपनाया किसने? ये सारा पुण्य खींचने की बात है। तो ऐसे ही 10:30 हो गए हैं। आगे अभी रियल विधि, ये लिस्ट बनाने तक ही पहुँचे। अभी सुबह में उठ के क्या करना, कैसे क्षमा की कमेंट्री करना, कैसे सारे दिन ये सोचना, 1-2 लिस्ट बनाने की एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे। तो नेक्स्ट अभी रियल विधि शुरू होगी। ठीक है? ओम शांति। अभी 10:30 हो गए हैं। किसी का प्रश्न है कि यहाँ समाप्त कर दें? तो अभी 2 मिनट बोलिए। जो बोलिए दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था। क्या जो आत्माएं जो लेट से ज्ञान में आई हैं और अभी इतना समय कम है, अब तो है ही नहीं, तो क्या ये इस प्रयोग से क्या हम अपनी स्थिति भी अच्छी जल्दी बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, बना ही सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। ड्रामा तो बाद में है, किसी को पता नहीं है ना कौन सी स्थिति होगी। नहीं तो दादिया तो पहले से ही है, इतने साल थोड़ा लगेगा। ब्रह्मा बाबा को भी इतने साल लगे, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन उस समय ज्ञान इतना विकसित नहीं था, न साइंस विकसित था। तो अभी ये जो बाबा कहते हैं ना, लिफ्ट का जमाना है। दुनिया में जो भी स्थूल चीज में निकलती है, वही स्थूल चीजें हमारे सूक्ष्म से भी जुड़ी है। तो अभी दुनिया में भी लिफ्ट 150 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है। एक 5 मिनट में चढ़ जाते हैं, पहले नहीं थी। 2 मंजिल चढ़नी है तो थक जाते थे, अभी है। तो जो लिफ्ट का उपयोग कर सकता है वो चढ़ सकता है, नहीं तो वहाँ ही नीचे ही रहेगा। तो बाबा अभी जो भी साइंस है, ये जो हमारे जैसी आत्माएं हैं, जो भी खुद प्रैक्टिकल करके, मंथन करके विस्तार में ले जा रही है, शॉर्टकट बता रहे हैं बाबा।
कोई ना कोई द्वारा। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो अभी ऐसा भी हो रहा है, पुराने डाउन जा रहे हैं और नए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो ये हमारे ऊपर है, कितनी विधि अपनाते हैं, विधि से ही सिद्धि मिलेगी। तो कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी है ग्रुप में जो 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कईयों का तो चार्ट मेरे जितना है। आप सोचो, मैं तो 35 साल से हूँ लेकिन वो लोग तो अभी आए हैं और वो हमारे से आगे है। ये बात है, तो कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए बोलिए। दीदी एक क्वेश्चन था। बोलो। ओम शांति। बोलिए। हाँ दीदी, अगर कोई हमने अफर्मेशन ली, जैसे आपने बोला कि एक सेंटेंस बनाना है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आजकल नेटवर्क थोड़ा लगता है। हम लोग जो अभी पूरा, हाँ, तो वो जो भी हम लोग अफर्मेशन बनाएंगे वो 24 घंटा हमको याद करना है किसी चीज के लिए। अगर आप एक हेलो। हाँ, वो कल भी और परसों विधि में आएगा ही कि कैसे वो एक लाइन में बनाते हैं, वो कैसे हर घंटे हमें डालना है 3 बार सोच के, या 11 टाइम, या सारा दिन मंत्र की तरफ जपते रहो। हाँ दीदी, मैंने सुना है, आपका वीडियो पूरा सुना है। हाँ। आपने उसमें बताया था। हाँ। लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ कि अगर हमने कोई एक लाइन बना ली तो वो दिन भर हमको वही सोचना है, पॉजिटिव वही लाइन सोचनी है। हाँ, मैंने यही तो मैं बोल रही हूँ कि वही सोचनी है मंत्र की तरह। और सुबह में जो लिस्ट बनाया कमेंट्री की, वो उसको सबकॉन्शियस माइंड को बताना तो पड़ेगा ही। शॉर्टकट ऐसा नहीं है, डिटेल में उसको बताना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, फीलिंग में लाना पड़ेगा। हेलो हेलो। हेलो बोलिए। हेलो। ओम शांति। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओम शांति। या बोलिए। नहीं सुनाई दे रहा है। आप सबको सुनाई देता है? विनय का। आपकी आवाज आ रही है? ओ, हाँ तो बोलिए। तो आप किसको, कोई पूछता था प्रश्न? ओके, तो 2 मिनट अभी हमें। हेलो हेलो। हाँ दीदी, हो गया उनका क्वेश्चन पूरा। ओके, तो अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ठीक है। ओम शांति।